जय भीम। नमस्कार। हम हैं रविंद्र और आप देख रहे हैं बहुजन नायक। बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर एक बड़ी रैली करने जा रही है, जिसकी तैयारियां बड़े जोरों शोरों से चल रही हैं। और आपने देखा होगा कि बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी सभी फील्ड में जा करके बूथ कमेटियां और सेक्टर कमेटियां गठन कर रहे थे और गांव गांव जा करके जनाधार बढ़ाने का काम कर रहे थे। अब वह समय आ गया है कि बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार के शक्ति प्रदर्शन करने का, और इसीलिए बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर को एक बड़ा रैली करके जनाधार के शक्ति प्रदर्शन करने जा रही है और विरोधियों को यह दिखाना चाहती है कि बहुजन समाज पार्टी का अभी जनाधार कम नहीं हुआ है, बल्कि बहुत ही मजबूती के साथ बहुजन समाज पार्टी के साथ लगा हुआ है। हालांकि इसकी आधिकारिक घोषणा रैली की अभी कोई नहीं की गई है, लेकिन मीडिया और बड़े अखबारों में इसकी खबर आना शुरू हो गई है। कहा जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी की मुखिया बहन मायावती सितंबर के पहले सप्ताह में एक बड़ी बैठक पदाधिकारियों की बुलाई है, जिसमें इसकी घोषणा की जा सकती है और रैली की जिम्मेदारियां भी तय की जा सकती हैं। और यह रैली माता रमाबाई अंबेडकर मैदान में होगी, जिसकी क्षमता 10 से 15 लाख लोगों की भीड़ की क्षमता है। यह देखा जाए तो बहुजन समाज पार्टी ने ही माता रमाबाई अंबेडकर मैदान को भरा है। इसके अलावा कोई भी राजनीतिक दल इस मैदान को नहीं भर पाया है। बसपा ने इस मैदान में 2 बार रैली की है और इस मैदान को पूरी तरह खचाखच भर दिया था। एक बार फिर बहुजन समाज पार्टी 9 अक्टूबर 2025 को रमाबाई अंबेडकर मैदान में रैली करने जा रही, जिसकी क्षमता 10 से 15 लाख है। ऐसा माना जा रहा है कि कम से कम यानी 10 लाख से अधिक लोग उनकी भीड़ आने की संभावना है, जिसके तहत बहुजन समाज पार्टी ने माता रमाबाई अंबेडकर को 2 दिन के लिए बुक कराया है। ऐसी खबर जो है पुष्ट है। और इसके साथ साथ आशंका बहुजन समाज पार्टी को थी कि उसी दिन विरोधियों द्वारा कोई न कोई किसी को रैली करने के लिए उकसाएगी। जैसे 2021 में जब बसपा की रैली 9 अक्टूबर को थी, तो बाबन मेश्राम को उसी दिन रैली उन्होंने किया था। इसी तरह इस वर्ष भी ऐसी ही रैली विपक्षियों द्वारा कराई जा सकती। इसलिए बहुजन समाज पार्टी ने माता रमाबाई अंबेडकर मैदान के साथ साथ कांसीराम स्मृति उपवन और मानवर कांसीराम स्मारक मैदान को, ये तीनों जो है 2 दिन के लिए बुक करा लिए हैं। यह खबर पूरी तरह पुष्ट है और जिसकी आशंका थी बहुजन समाज पार्टी को, वही हुआ। आजाद समाज पार्टी के जो सांसद हैं चंद्रशेखर, उन्होंने भी एक वीडियो जारी करके लखनऊ में 9 अक्टूबर को रैली करने का ऐलान किया है। 9 अक्टूबर 2025 लखनऊ। भाईचारा बनाओ, अस्तित्व बचाओ, पिछड़ा वर्ग अधिकार सम्मेलन लखनऊ। ये बहुत इंपॉर्टेंट घोषणा थी जो आप तक चली जाए। बहुजन समाज के लोग चंद्रशेखर के लखनऊ में 9 अक्टूबर को रैली किए जाने पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। वह उनसे सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर उनको 9 अक्टूबर के दिन लखनऊ में ही क्यों रैली करने की जरूरत पड़ी। वह सहारनपुर में अपने गृह जनपद में भी कर सकते थे, जहां दलित समाज की बड़ी आबादी है, और इसके अलावा वह नोएडा, दिल्ली में भी कर सकते थे, लेकिन वह लखनऊ में ही क्यों कर रहे हैं। जबकि बहुजन समाज पार्टी का पहले से ही यह 9 अक्टूबर का रैली का कार्यक्रम है, जो चुपचाप कर रही थी, लेकिन आधिकारिक तौर पर घोषणा नहीं हुई है। लेकिन वह जल्द ही उसकी घोषणा भी हो जाएगी, क्योंकि सभी चीजें बुक हो चुकी हैं, मैदान भी बुक हो चुका है। हालांकि अभी 2027 में यूपी का चुनाव है
और बहुजन समाज पार्टी अभी जो रैली करने जा रही है उसका मकसद है कि जो विरोधी दल बहुजन समाज पार्टी के जनाधार को कम बता रहे थे, उनको यह दिखाना है कि बहुजन समाज पार्टी का जनाधार अभी कम नहीं हुआ है बल्कि और बढ़ रहा है। और बहुजन समाज पार्टी जो लखनऊ में रैली कर रही है, अगर बड़ी रैली होती है, 10 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हो जाएंगे, तो इसकी धमक देश के कोने कोने में जाएगी और अगले साल जो चुनाव 2027 में होने हैं उत्तराखंड और पंजाब में, वहां भी इसकी धमक पहुंचेगी। साथ साथ बिहार में जो चुनाव होने हैं वहां भी इसका असर पड़ेगा। हालांकि बिहार में बहुजन समाज पार्टी ने पहले से कार्यक्रम बना रखा है आकाश आनंद का और बहन मायावती का, वहां बड़ी रैलियां वहां होनी है और वह अक्टूबर में 9 अक्टूबर के बाद शुरू हो जाएंगी। हो सकता है वह सितंबर से ही शुरू हो जाए। बिहार में भी बहुजन समाज पार्टी की बड़ी बड़ी रैलियां होंगी। पहले आकाश आनंद रैली वहां करेंगे, इसके बाद बसपा प्रमुख बहन मायावती वहां बड़ी रैली करेंगी। इस तरह बहुजन समाज पार्टी अपने जनाधार को बढ़ाने को लेकर सक्रिय है और इस रैली से जो धमक जाएगी, दूसरे प्रदेशों में भी बहुजन समाज पार्टी का जनाधार बढ़ेगा।